थर्ड कॉलम आ जाने से हमें एक तरीके का अधिकार तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ जो वातावरण चाहिए, जो एटमॉस्फेयर, एक्सेप्टेंस वाला जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, वो अभी समाज में अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ। सुनिए, ये सड़कों पे भीख मांगना या रेड लाइट या ट्रेन, ये सब पारंपरिक तौर पे नहीं आता है। मैं पहले स्पष्ट रूप से आपको इसको आप जैसे ही अगर विचार समाज, हमारी मुख्य धारा समाज के अंदर अगर मनुष्यों के अंदर अगर इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाएं या वो समझने लगे अपने विचारों को बदलते हुए, तो बहुत अच्छा होगा। तभी जैसा आपने कहा, अगर ऐसी विचारधारा सबकी रहेगी तो जल्द ही वो दिन दूर नहीं कि जब किन्नर समाज को पूरा एक्सेप्टेंस मिले। हर राज्य में अलग अलग, हर राज्य में क्या कह लो, हर राज्य के बाद जिले में भी अलग अलग, हर क्षेत्र में किन्नर समाज होता है उपस्थित। सबका अलग अलग क्षेत्र होता है, उन सबके एक मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, जिनको किन्नर समाज में जो प्रमुख गुरु होते हैं, जिनको नायक जी कहा जाता है। नायक यानी कि एक अपने समाज का नेता, अपने समाज का प्रमुख। अस्तित्व को, हमारी भावनाओं को, हमारे अरमानों को समाज द्वारा हमेशा से बहुत ही कटाक्ष की भावना से देखा गया है। वो हमें परिपूर्ण रूप से या खुल के अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। तो जब ये स्वीकृति अच्छे से समाज में उत्पन्न हो जाएगी, तब जाके बच्चों को भी, समाज को, किन्नर बच्चों को भी ये चीज़ का भाव होगा कि हाँ, अब हम अपने जीवन को जी सकते हैं। देश की जनता से मैं यही विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि अपने धर्म को आप अब भी, जब इतना हमारे धर्म को लेके लोगों की इतनी हत्या हो गई, नरसंहार हो गया, तो अब भी आपको सोचना चाहिए अपने आप को, आप जागरूक हो धर्म के प्रति। जातिवाद को छोड़ के, जाति की लड़ाइयों को छोड़ के आप धर्म के प्रति एकजुट होकर अपने सत्य सनातन धर्म के लिए तत्पर रहें। और जो ये पाकिस्तान या आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ है, आप उसको जवाब देने के लिए तैयार रहें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम धर्मवीर जारवाल है और आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेरे मेहमान, और मेहमान तो नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरी बड़ी बहन, मेरी दीदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर वैष्णवी नंदगिरी जी आज हमारे साथ मौजूद है। दीदी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं तो ये कहूंगा कि बड़े खुश नसीब हूं मैं कि मेरे पास आज दोबारा आप हमारे स्टूडियो में आए, और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है ये। और आज आपको बुलाने का एक खास मकसद मेरा ये था कि आज कुछ बातें की जाए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर। आपके जीवन के बारे में तो पहले बात कर चुके हैं, और मैं ये कहूंगा कि आज ये एक इंटरव्यू नहीं, एक दिल से दिल की बात होनी चाहिए। और जैसा कि अक्सर इंटरव्यू में सभी लोग देखेंगे, आपने भी बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट किया होगा, सब चीजें स्क्रिप्टेड होती है कि आदमी लिख के आपको बता रहा है, आप उसको उसके हिसाब से जवाब दे रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये एक ऐसा पॉडकास्ट होना चाहिए जो देश के लिए, समाज के लिए, खास तौर से जितने भी हमारे किन्नर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि क्या एक फॉर्म के ऊपर ट्रांसजेंडर का कॉलम बना देना, क्या ट्रांसजेंडर या किन्नरों के लिए सब कुछ हो गया? मतलब सरकारों को क्या लगता है कि हमने एक कॉलम बना दिया है, तो अब क्या इससे सब कुछ उनके लिए हो गया है? या सारी सुख सुविधा या सारी प्रशासन की जो स्कीमें होती है, क्या वो उनके लिए एप्लीकेबल होती? देखिए भैया, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि थर्ड कॉलम आ जाने से हमें एक तरीके का अधिकार तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ जो वातावरण चाहिए, जो एटमॉस्फेयर, एक्सेप्टेंस वाला जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, वो अभी समाज में अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ। और किसी भी चीज को एक डॉक्यूमेंटेशन पे कर देना,
वो तो है ही है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज करना इट्स वेरी नेसेसरी फॉर सोसाइटी एंड फॉर आवर कम्युनिटी ऑल्सो, बिकॉज जब आप डॉक्यूमेंटेशन पे रिटर्न पे कुछ भी दे देते हैं, लेकिन एप्लीकेबल वो तब होता है पूर्ण रूप से जब आप उसको महसूस करें, जब आप उसको यूज करें डेली लाइफ में प्रैक्टिकली। अब जैसे थर्ड जेंडर का कॉलम बनाया, आपने एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन आप अभी भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आप फैसिलिटी की बात करते हैं, फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब्स की फैसिलिटी है कि अब ट्रांसजेंडर्स जॉब भी कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स किसी भी फील्ड में वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेयर अभी भी नहीं है। आज भी कोई भी किन्नर समुदाय का कोई भी व्यक्ति, जब भी कोई भी किन्नर जाती हैं जॉब के लिए, तो उसको उस एक्सेप्टेंस की भावना से नहीं देखा जाता। अभी भी उनकी भावनाओं को, उनके जो क्रियाकलापों को या उनकी भाव भंगिमा को आज भी स्वीकृति नहीं मिली है, जो स्वीकार करना चाहिए और उनको ये महसूस कराना चाहिए, यू आर नॉट डिफरेंट पीपल, यू आर जस्ट लाइक अस, यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। तो वो एहसास लोगों के अंदर, वो भावना उत्पन्न होनी चाहिए समाज में कि उसको हीन दृष्टि से ना देख के, उसको अलग प्रवृत्ति ना महसूस कराते हुए उसको भी अपनापन महसूस कराएं, ताकि वो खुल के कंफर्टेबल जोन फील करते हुए उस फैसिलिटी का जो उसका महत्व समझते हुए उस कार्य को करे और उसका मतलब जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है उसका अच्छे से फायदा उठा सके। यदि सीधी सी बात है कि शुरू से इस दुनिया में, जब से मेरे को लगता है सृष्टि बनी, तब से लेकर आज तक किन्नर समाज के प्रति जो आदमी की मानसिकता है, आज कहने को तो हम लोग सब कहते हैं हम मॉडर्न हो गए, ठीक है, पर क्या वो मानसिकता बदली है? मेरा जो कहने का कारण था वो ये था कि एक कॉलम बना देने से क्या लोगों की मानसिकता बदली है? वही तो मैंने आपको बताया ना कि अभी मानसिकता पूर्ण रूप से नहीं बदली है। देखिए, मानसिकता बदलती है, कुछ लोगों की बदल रही है, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, 100 में से मुश्किल से 25% लोग ऐसे मिलते हैं जो बिहेव अच्छे से कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं और क्या नाम है, आपको समझ रहे हैं, लेकिन 75 ऐसे जो ऊपरी मन से तो आपको स्वीकार कर रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन आपको जो एक असली एक्सेप्टेंस चाहिए मतलब वो मन के मन के में अंदर नहीं जो है। भावना है जो हाँ, बनी हुई है वो आज भी वही है कि दूर रहो परिवार। पर एक चीज है, ये प्रकृति है जिसने आदमी, औरत और किन्नर सबको बनाया, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए जब वो पैदा हो रहा है तो उसके अंदर कोई एक शारीरिक अपंगता उसके अंदर आ गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि उसको माँ बाप छोड़ दे या उसको पाले ना। कई बच्चे तो ऐसे भी पैदा होते हैं जो पूरी तरीके से मतलब एक सिर्फ जिंदा लाश होते हैं, लोग उनको भी पालते हैं। पर एक बच्चा किन्नर के रूप में पैदा हो जाए तो उसको पैदा होते ही मतलब क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा क्या उस बच्चे ने अपराध कर दिया जिसको खुद को ही नहीं पता कि मैंने क्या ऐसा करा है। तो ये जो चीज है ये कैसे कब खत्म होंगी और कब लोग इन चीजों को समझेंगे कि भैया ये प्रकृति है जिसने जो बनाना है या बिगाड़ना है वो प्रकृति का काम है, ये किसी का हाथ में नहीं। देखिए, बहुत अच्छे आपके विचार है। आप जैसे ही अगर विचार समाज, हमारी मुख्य धारा समाज के अंदर अगर मनुष्यों के अंदर अगर इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाएं या वो समझने लगे अपने विचारों को बदलते हुए, तो बहुत अच्छा होगा। तभी जैसा आपने कहा, अगर ऐसी विचारधारा सबकी रहेगी तो जल्द ही वो दिन दूर नहीं कि जब किन्नर समाज को पूरा एक्सेप्टेंस मिले। लेकिन लोगों की मानसिकता में अभी तक वो चीजें नहीं आई है, लोग अभी भी उसको नहीं, वो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, यू आर टोटली एब्सोल्युटली राइट कि ये एक नेचुरली है, मतलब ये प्रकृति द्वारा ही मनुष्य को उत्पन्न किया जाता है, परमात्मा ही। देखो, लोग कहते हैं ना कि एक माता और पिता मिलके बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे माता पिता है जो कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं पर उनकी गोद आज भी सूनी है। ये एक दैवीय शक्ति या परमपिता परमात्मा ईश्वर को मानना अवश्य चाहिए, क्योंकि वो हकीकत में ईश्वर द्वारा ही, कहते हैं ना, ईश्वर को कितने लोगों की है जो ईश्वर को मानते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उनकी गोद भर जाती है। तो ईश्वर द्वारा ही ये सब कुछ रचित होता है और ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता।
और ईश्वर ही जो है आपको औलाद देता है, तो औलाद कैसी भी हो आपको ईश्वर का एक उपहार स्वरूप समझते हुए उसका पालन पोषण करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान ने बनाया प्राकृतिक है, कोई इसमें कोई जानबूझ के बच्चा नहीं ऐसा बनाया या किसी की कोई वो तो इसके पीछे भी कोई अच्छा लाभ उठा सकते हो आप। बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, इतने ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आप उनकी प्रोडक्टिविटी देखिए, आप उनको आगे जाके वो मैं खुद दावा कर सकती हूँ कि एक अगर बेटा है वो कई बार माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है या बेटी नहीं कर पाती है, लेकिन एक किन्नर बच्चा जो होता है उसके अंदर ममता अपने माता पिता के लिए बहुत होती है। मतलब वो अपने पूरे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे भाई हो बहन हो, घर के छोटे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, तो उनके लिए उनके सम्मान भावना और प्रेम से पूरा उसी प्रकार होता है जैसे कि चाहे वो उनके परिवार के साथ रहे या ना रहे। लेकिन हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं वही बात कह रहा था कि एक बच्चा जो किन्नर के रूप में पैदा होता है, पैदा होते ही उसको या तो घर से निकाल दिया जाता है या किसी को दे दिया जाता है, किन्नर समाज को दे दिया जाता है। अब आप ये सोच के देखिए, और मैं आम जनता जितने लोग हमारे देख रहे हैं मैं उनसे भी बोलूंगा कि 2 मिनट के लिए आप ये फील करके देखो कि आपको पैदा होते ही आपको छोड़ दिया जाए, आपको माँ बाप भाई बहन किसी का प्यार ना मिले और समाज भी आपको एक्सेप्ट ना करे, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे महिला के ऊपर क्या बीतेगी, वो उनकी मानसिकता क्या होगी। वो मुझे लगता है कि किसी के साथ भी ऐसा हो जाना जीते जी उसको मार देने के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अस्तित्व को, हमारी भावनाओं को, हमारे अरमानों को समाज द्वारा हमेशा से बहुत ही कटाक्ष की भावना से देखा गया है। वो हमें परिपूर्ण रूप से या खुल के अपनी जिंदगी को जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। तो जब ये स्वीकृति अच्छे से समाज में उत्पन्न हो जाएगी तब जाके बच्चों को भी, समाज को, किन्नर बच्चों को भी ये चीज का भाव होगा कि हाँ अब हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आज भी 10 बार सोचना पड़ता है कहीं निकलने से पहले। आज देखिए हम शिक्षित हैं, आज हम कॉन्फिडेंटली कहीं भी जाते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन कहीं भी प्रेजेंट होते हैं और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन बहुत बच्चे आज भी है जो चाहे शिक्षा का भी अभाव है उनके अंदर और हेजिटेशन बहुत है क्योंकि बचपन से तिरस्कार देखा। बिल्कुल। और आज वो सोचते हैं कि आज भी हम जाए तो हमारा तिरस्कार ना हो जाए, हमें लोग हीन दृष्टि से देखेंगे, लोग हमें एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। आज भरी महफिल में अगर हम कहीं पे उपस्थित होते हैं तो लोग हमें पता नहीं एक्सेप्ट करे ना करे, कोई हमें 2 शब्द ना बोल दे, लोग हमारा मजाक ना बना दे, लोग हमें कहीं टीज ना करे, कमेंट ना करे, तो बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं। आज मैं अगर कई बच्चों को बोलती हूँ कि चलो कोई इवेंट है या कोई प्रोग्राम है, मैं वहां पे इनवाइटेड हूँ तो आप मेरे साथ चलो, तो बहुत से लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं आप ही जाइए, क्योंकि हम वहां जाएंगे पता नहीं लोग हमें कैसे देखें, कैसे मिले। मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि जो लोगों अंदर भी एक भावना ऐसी है कि यार हम एक किन्नर के साथ जा रहे हैं कि ऐसा ना हो लोग हमें कुछ गलत नहीं हम मैं अपने समाज के बच्चों की बात कर रही हूँ कि बहुत से किन्नर बच्चे ही सोचते हैं कि चलो वो तो कहते हैं कि गुरु आपका तो आपने तो वो अस्तित्व बना लिया है तो लोग आपका तो करते ही हैं प्रणाम, लेकिन हमें पता नहीं क्या कुछ कह दे। या आप नॉर्मली अगर मैं कहती हूँ कि जैसे कहीं पे जाना है आप लोग चले जाओ, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बहुत लोग आज भी बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं कि समाज पता नहीं किस रूप में हमें देखेगा। दीदी किन्नर जब पैदा होता है तो उसके बाद समाज में एक टाइम के बाद यही होता है कि उनको घर घर जाके बधाई मांगनी पड़ती है या फिर सड़कों पे भीख मांगनी पड़ती है। तो ये जो ट्रेंड है ये शुरू से चलता आ रहा आज तक। देखिए ये क्या लगता है आपको कभी खत्म हो सकता है? मेरी बात सुनिए, ये सड़कों पे भीख मांगना या रेड लाइट या ट्रेन, ये सब पारंपरिक तौर पे नहीं आता है। मैं पहले स्पष्ट रूप से आपको इसको, मैं अगला सवाल मेरा यही था कि क्या किन्नरों को भीख मांगने की जरूरत नहीं, मैं विस्तार पूर्वक आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए जो किन्नरों का हमेशा से शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है कि किन्नर शब्द ही एक पारंपरिक समुदाय, हमारे किन्नर समुदाय को के अंदर पारंपरिक व्यवसाय है नेक लेना, बधाई लेना। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, किसी नया मकान, नया दुकान का
उद्घाटन होना या फिर नए बच्चे का जन्म लेना या नवविवाहित जोड़े का लगना, विवाह में किन्नरों का जाना और वहां उपस्थित होके मंगल गान करके और नृत्य करके उनको आशीर्वाद देके और आशीर्वाद देने के बाद फिर उनको नेक लेना या बधाई रूप में, वो एक पारंपरिक व्यवसाय है। लेकिन जो आप ट्रेन कह लो, बस कह लो या ये भीख मांगना, ये किन्नरों का काम नहीं है। ये तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं और जिसको भी अगर वो किन्नर है तो वो अपने किन्नर समुदाय से जुड़ेगा, अपने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हुए अपने क्षेत्र में बधाई और नेक का ही कार्य करेगा। और जिसको आजकल तो देखो, हमारे स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, हमारी आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। हमारी मेरी गुरु माँ महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी, वो प्रयागराज से। तो आप खुद देखिए, इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों की कृपा से कह लो, आज इनके संघर्ष के कारण आज वो हमें एक क्षेत्र मिला, एक गद्दी मिली धर्म की। तो अब तो आप ये पारंपरिक व्यवसाय अगर ना भी करना चाहो तो आप धर्म में आ सकते हो। जिसको धर्म में रुचि, आप धर्म की ध्वजा को लहराओ, सनातन धर्म को अपना आगे लेकर जाओ, अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति समाज सेवा करो। तो अब तो ये भी ऑप्शन हो गया। पहले लोग सोचते थे बस हमें नेक लेना है, बधाई लेनी है, यही कार्य है। कई बच्चों की रुचि नहीं होती, जैसे कि मेरे अंदर भी इतनी रुचि नहीं रही। एक व्यवसाय है, वो हमें पारंपरिक तौर पे करना होता है और हमने करा है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती हूँ, जिनके कारण हमारा भी कई बार मन नहीं लगता है, चाहे समाज का तरफ से कह लो या हमारी तरफ से कह लो। तो हम धर्म के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। अब तो वो भी आपके लिए एक मंच है, एक क्षेत्र है धर्म का, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है दीदी, किन्नरों को लेके एक बात ये बड़ी प्रचलित रहती है कि इनका आपके जो समाज में, किन्नर समाज में खास रूप से सत्ता का बड़ा एक वो रहता है लोग, कि जैसे किन्नर अखाड़े हो गए या इनके आपके जो गुरु हो गए, उनमें बड़ा वो सत्ता को लेके कि भाई हमारे इस एरिया के अंदर हमारा एक प्रभाव रहेगा या हमारे अंदर काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रहता है। देखिए, सत्ता का नहीं कहेंगे, लेकिन जितने भी किन्नर समाज पूरे भारत देश के अंदर है, हर राज्य में अलग अलग, हर राज्य में क्या कह लो, हर राज्य के बाद जिले में भी अलग अलग, हर क्षेत्र में किन्नर समाज होता है उपस्थित। सबका अलग अलग क्षेत्र होता है, उन सबके एक मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, जिनको किन्नर समाज में जो प्रमुख गुरु होते हैं, जिनको नायक जी कहा जाता है। नायक यानी कि एक अपने समाज का नेता, अपने समाज का प्रमुख, अपने एरिया का। तो अपना एक इलाका, एरिया या क्षेत्र हर अलग अलग किन्नर समुदाय में होता है। उसके अनुसार सबके अलग अलग अपना घर होते हैं, अपने शिष्य लोग होते हैं। वही शिष्य लोग, वही चेले लोग उनके क्षेत्र में, अपने गुरु के क्षेत्र में जाते हैं और वहीं पे उसी क्षेत्र में ही अपने यजमानों से बधाई है। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे क्षेत्र में जाके नहीं, कई बार अगर किसी दूसरे क्षेत्र में कोई जाता है या घुसता है, प्रवेश करता है, तो फिर आप देखते हैं, आपने सुनने को भी मिला होगा कि अपने अस्तित्व और अपने क्षेत्र के लिए बहुत सी ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो देखिए, सबका क्षेत्र है तो सब यही चाहेंगे ना कि हम अपने क्षेत्र में ही। अच्छा, ये आजकल जो ये सड़कों पे बहुत सारे किन्नर दिखने लगे, जबकि आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करूं तो इतना नहीं दिखते थे। तो ये कई बार ऐसे ही बोलते हैं कि ये कुछ नकली लोग भी होते हैं जो जबरदस्ती किन्नर बन के भी ये काम। मेरी बात सुनिए, नकली लोग तो हर जगह होते हैं। मैंने तो ऐसी महिलाएं देखी है। मैं तो एक दिन ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, तो 2-3 औरतें थी, तो वो आके क्या नाम है, ताली बजा के मांग रही। जब मैंने उनकी तरफ देखा, उन्हें तो पता नहीं था कि यहाँ कोई किन्नर ट्रैवल कर रही है। तो वो अचानक से आई, तो आते ही दूसरे वाले पीछे वाली सीट पे मांगी। जैसे उसने मुझे देखा, ऐसे भागी, वो मुझे देख के नजर नहीं आई। तो मैंने बोला ये तो औरतें हैं। तो आसपास वाले सब बोले आपको देख के भागे, हाँ, इसका मतलब ये लोग किन्नर ही नहीं थे। मैंने कहा ये औरतें हैं। तो औरतें किन्नरों का आजकल वेश धारण करके 4 ताली बजा के कमा रही है, सब बस पैसे के लिए। आप लोग जिस समाज को आपने कभी स्नेह नहीं दिया, जिस समाज को कभी स्वीकार नहीं करा, उस समाज का वेशभूषा धारण करके चंद पैसों के लिए आप उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। सोचिए,
जब आपके अंदर स्वीकृति नहीं है, आप परिवार में बहू का दर्जा नहीं दे सकते हो, आप अपने बच्चों की शादी नहीं करा सकते, आप अपने क्या नाम है हमें स्वीकार नहीं कर सकते, माता पिता ऐसे हैं जो हमें नहीं रख सकते, रिश्तेदार नातेदार इतने अरे तुम्हारा बच्चा ये है वो है इतने कमेंट करते थे। तो यही तो वो समाज की स्त्रियां या यही वो समाज के पुरुष हैं जो आज विग लगा के साड़ी पहन के और चार ताली बजा के नकली मतलब किन्नरों का वेश क्यों धारण कर रहे हो? जब किन्नरों के लिए स्वीकृति नहीं है तो किन्नरों का फिर धारण करके पैसों के लिए वो धंधा क्यों बना रखा है लोग? अच्छा, एक बड़ा सीरियस सवाल है मेरा और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब भी आप पूरी ईमानदारी के साथ। बिल्कुल। इतनी खूबसूरत कैसे है? पहली बात तो खूबसूरत सब परमात्मा की कृपा है। और देखिए मैं ये चाहूंगी, नहीं पर आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो देखिए एक्स्ट्रा मैं बताऊंगी ईमानदारी से, कोई झूठ नहीं है आपके चैनल के माध्यम से। और मैं ये आपको सीखना भी चाहिए कि आपको अपने आप को मेंटेन जरूर रखना चाहिए। इंसान कैसे भी रंग रूप का हो ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन उसको मेंटेन करना हमारा फर्ज है। हम अपने आप को क्लीन रखें, अपने स्किन की केयर करें, वो चाहे महिला हो पुरुष हो। आजकल तो देख लो पुरुष लोग भी है जो क्या नाम है अपनी कितनी डेली केयर करते हैं, डेली फेस वॉश करना, सोने से पहले अच्छे से फेस वॉश करके सोना पूरा, और हम नीट एंड क्लीन रहते हैं और अच्छे से। हम जब भी देखते हैं आप हमेशा इतनी खूबसूरत, वो इसलिए दिखती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन रखने के साथ साथ आध्यात्म से जुड़ी हूँ। और मैं जो मेरा पर्सनली मानना है कि जब मैं जो भक्ति करती हूँ परमात्मा की, ईश्वर की, जो पूजा पाठ करती हूँ, उससे हमारे अंदर एक अलग ही तेज उत्पन्न होता है। वो परमात्मा की कृपा है और वो तेज और वही भक्ति के कारण जो है लोगों को वो आप जैसे जितने भी हमारे अच्छे लोग जो मेरे से जुड़े हैं या मेरे को इतना सम्मान मान आदर और स्नेह देते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। और एक दूसरी बात ये, अगर आप अच्छे हैं तो आपको सामने वाला अच्छा ही दिखेगा। अगर आपके मन में अगर वो भावना नहीं है तो कितने भी अच्छे कोई भी आ जाए, लोग तो कहते हैं ना कोई एक्ट्रेस खड़ी होती है तो उसकी भी 10 कमियां निकाल देते हैं, क्यों? अगर वो उसको उस भावना से नहीं देखते तो। दीदी अभी आप महामंडलेश्वर बने और आप क्या लगता है कि आपका जो पहले का जीवन था और अब का जीवन है, क्या परिवर्तन है? देखिए पहले के जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें थी कि जो हम खुल के कर पाते थे या करते थे, उस टाइम पे हमारी अलग ही रुचि थी, जैसे टीनेजर्स की होती है, या कह लो जो मर्जी पहन लेना बिना किसी की तरफ सोचते हुए। कोई ऐसे विचार नहीं आते थे कि हम वेस्टर्न पहन रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या कुछ भी खड़े होके कहीं पे कुछ भी कैसी भी बातें कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, या जो मर्जी आया मुंह से निकाल दिया, लोगों के लिए कह दिया, किसी के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में या कुछ भी कह दिया, या कैसी भी वेशभूषा धारण कर लिया, कुछ भी खान पान कर लिया। मैं तो शुरू से सात्विक रही हूँ और मैंने तो बचपन से ही हमारे तो घर में कभी प्याज लहसुन का भी कभी यूज नहीं हुआ। और लेकिन ब्राह्मण परिवार में आप? हाँ जी, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो हमने हमेशा से पूजा पाठ ही देखी। और हमारे घर में भी आज भी मेरे पिताजी और जितने भी हमारे परिवारजन जितने सदस्य, आज भी हमारे घर में कभी प्याज लहसुन नहीं बनता। हम बाहर प्याज लहसुन मैं खा लेती थी पहले, लेकिन उसके अलावा कभी भी एगिटेरियन जिसे कहते हैं या नॉन वेजिटेरियन मैं कभी नहीं रही, हमेशा शुरू से प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। भगवत गीता पर वही मैं आपको बता रही थी सवाल का जवाब कि अब जब हम धर्म की गद्दी पे आए तो बहुत मर्यादित रूप में कई चीजों को ध्यान रखते हुए और उस टाइप की वेशभूषा कह लो, भारतीय संस्कृति, क्योंकि देखिए हम अब मैं जिस क्षेत्र में हूँ, जिस पद पे हूँ, मैं धर्म को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, और मैं कार्य और मेरी उपस्थिति हमारी भारतीय संस्कृति कह लो, सभ्यता कह लो, चाहे वो संगीत नाटक अकेडमी हो, साहित्य अकेडमी हो, ललित कला अकेडमी हो, वहां मेरे कार्यक्रम रहते हैं, वहां मुझे आमंत्रित किया जाता है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, तो मैं हर जगह अपनी उपस्थिति देती हूँ। तो इस कारण की वजह से मुझे कुछ मर्यादा में रहना पड़ता है, वेशभूषा और मेरे व्यवहार और मेरे क्या नाम है वार्तालाप में। सभी लोग आपको देखते हैं बिल्कुल, तो आपको वो सब चीजें तो फॉलो करनी बिल्कुल, इसीलिए यही थोड़ा सा जो है बदलाव आया। तो ये सही लगता है या लगता है कि यार
गलत बन गए? देखिए गलत क्यों लग गए, आज रुचि थी। देखिए हर मनुष्य अपने रुचि अनुसार कार्य करता है। कई बार आदमी होता है ना कि यार एक्सीडेंटल हम महामंडलेश्वर बन गए, बट लगता है कि गलत जगह आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये है कि कभी कभार फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि कोई नहीं देख रहा, चल ना ये कर लेते हैं, घूम लेते हैं, ये पहन ले। तो मैंने कहा नहीं। और उस समय ये मन में आता होगा कि ईश्वर तो देख रहा है। उस समय ये लगता है कि नहीं, ईश्वर तो देख रहा है। देखो ईश्वर तो देखता है, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर तो देखो है ही है, लेकिन ईश्वर से ज्यादा एक हम अब समाज के लिए एक आइडल है ना, मतलब अब समाज हमें देखता है, फिर कहते हैं ये समाज में ये संदेश क्या जाएगा। तो वो यही कहेंगे जब ये स्वयं अपने आप के अंदर बदलाव नहीं ला पाए धर्म के क्षेत्र में होते हुए, तो एक धर्म गुरु के होने के नाते लोगों को क्या संदेश मिलेगा। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि अब क्या चेंजेस क्या हो। तो फिर फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ, अब अभी बीच में मेरे फ्रेंड है राजकुमार जी, विशाल मेरे फ्रेंड, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो कह रहे कि आप कुछ एक दो ना हम वेस्टर्न ड्रेस लेंगे तो हम कहीं घूमने चलेंगे, तुम पहनना। तो मैंने कहा नहीं, अब तो तुम ये सोच ही निकाल दो कि मैं इस टाइप का कुछ ड्रेसअप करूं, क्योंकि अब मैं तो साड़ी सूट इसी टाइप की पारंपरिक। पर आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लगते हैं, उसमें कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद। अच्छा, हिंदू धर्म की आप बात कर रहे थे, तो भगवत गीता जो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती है भगवत गीता, और पूरे देश में भगवत गीता को पढ़ाया जाता है, लोग फॉलो। तो भगवत गीता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवत गीता को अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो फिर कुछ नहीं है जीवन, फिर उसके बाद सब भगवान है। देखिए मैं एक चीज आपको बताती हूँ, आप किसी भी धर्म को देखेंगे, किसी भी धर्म ग्रंथ को देखेंगे या शास्त्रों को कह लो, या कोई भी धार्मिक पुस्तक देखेंगे, तो उसमें ईश्वर की व्याख्या परिपूर्ण रूप से होती है। और जो मनुष्य किसी भी हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ता है, तो उसमें जीवन जीने की जो अनुशासन है या जो मर्यादा है या जो अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन एक सुलभ तरीके से और एक सौम्यता के साथ जीना चाहिए, कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वो सभी ज्ञान उसके अंदर होता है। लेकिन आपने जैसा बताया भगवत गीता, तो भगवत गीता के अंदर तो पूरा जीवन का सार है। और अगर आपकी धर्म के प्रति रुचि रहेगी ना, तो आप जब भी कोई धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको खुद ही ये चीज एक भाव आएंगे कि हमें अपनी हम जो कर रहे हैं जीवन में वो क्या कर रहे हैं, जो लिखा है। अगर हम धर्मों में हमारे देखो क्या गीता में क्या लिखा है, अगर हम उसके अनुसार चले तो हमारे तो जीवन ही पार हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं मनुष्य कर पाते। और मैं कहती हूँ गृहस्थ में रह के जीवन उस के माध्यम से या उस तरीके से हम पालन नहीं कर पाते। तो गृहस्थ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप अनुशासन को पालन करते हुए नियमों का नहीं पालन कर पाते हो, तो आपको कुछ ऐसी उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप उस परिवार में भी रह के और दूसरों को भी उस चीज का ज्ञान दे सकते हैं। आप हिंदू धर्म को किस तरीके से देखते हैं? देखिए धर्म है सबसे प्राचीन, पौराणिक और प्रथम और सबसे बड़ा सनातन, सत्य सनातन धर्म है। और हम सनातन धर्म के बच्चे भी हैं, और हमने हमारा पालन पोषण या हमारा रहना, हमारी हर क्रियाएं सनातन धर्म से जुड़ी हुई रहती है। हमारे जो भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता है और जो उसके अंदर हमारे रीति रिवाज है, वो सब देखिए धर्म से जुड़े हैं। आज आप नॉर्मली आप देखिए शादियों में देख लो, आज भी शादियां होती है, लोग अपने अपने देवताओं को पूजते हैं, वो उसमें पूजा पाठ करते हैं, लोग गायन करते हैं, महिला संगीत होता है, मेहंदी रस्म होती है, हल्दी रस्म, ये सब रीति रिवाज, ये सब धर्म से जुड़े हैं। आप ये देखिए हल्दी लगाई जाती है तो देवी को भी देखिए हल्दी अर्पण करी जाती है, सिंदूर अर्पण किया जाता है, श्रृंगार अर्पण किया जाता है। आज हम जब भी कोई आप महिला संगीत देख लो, या एक आप जब बारात चली जाती है किसी बेटे की शादी में, जब बाराती बारात लेके जाते हैं तो पीछे से औरतें घर की मिलके एक नकटा करती है जिसमें बहुत सी मस्ती मजाक और बहुत चीजें करती है, लेकिन उसके अंदर भी देवी गीत भी गाते हैं। तो देखिए हमारी जो सभ्यता, हमारे हिंदू धर्म के बारे में आपने पूछा, तो धर्म तो हर चीज से जुड़ा है। हमारे जीवन में हमारे जितने भी संस्कार हैं, हमारे पैदा होने से लेकर जनेऊ से लेकर हमारे कुआं पूजन से लेकर हमारी क्या नाम है, जो भी हमारे चाहे वो एक जन्म दिवस की वर्षगांठ हो गई या किसी की एक वैवाहिक
एनिवर्सरी जिसे लोग कहते हैं बनाते हैं, बर्थडेज बनाते हैं, कोई भी हमारा जैसे धर्म का कोई दुर्गा पूजा हुई, गणेश चतुर्थी हुई, कोई त्योहार हुआ, तो हर चीज में हमारा हिंदू धर्म की एक सम्मिलित है, वो बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ी है, तो हम उसको अलग, धर्म को हम अपनी संस्कृति परंपरा से अलग कभी नहीं कर सकते। अभी पहलगाम में एक हमला हुआ, आपको पता ही होगा, जिसमें लोगों से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, और जो हिंदू थे उनको गोली मार दी। अब इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि क्या, जैसे आज तक क्या बातें होती आई हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, बट अब तो हो क्या रहा है कि हिंदू धर्म पूछ के लोगों को गोली मार दी। देखिए, ये बहुत ही अविश्वसनीय घटना है, और मैंने भी जब ये सुना तो मुझे भी बहुत, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ कि ये तो बहुत गलत बात है कि आप धर्म को देख के, और आप उनसे कह रहे हो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर कोई कह भी रहा है चलो अपनी जान बचाने के लिए, मरता क्या नहीं करता, अगर कह भी रहा है मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ, अगर वो कलमा नहीं पढ़ रहा है तो उसको गोली से मारा जा रहा है, उनके अंग वस्त्रों को उतार के चेक किया जा रहा है कि आपने खतना कराया है, नहीं आप मुस्लिम हो कि हिंदू हो, तो ये सब हो गई, तो साफ साफ पता लगता है ना कि ये तो अब क्या नाम है, मुस्लिम और हिंदू को देख के, तुम धर्म को देख के हिंदू धर्म के बच्चों को, हिंदू धर्म के लोगों को मार रहे हो, तो अब तो धर्म पे बात आई, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसका जवाब हमारी सरकार, हमारी भारत देश की जनता अवश्य देगी, और हम यही कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है। और सब प्रथम हम एक चीज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि देखिए, लोग कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म के ही लोग ये बताएं कि हिंदू धर्म है कहाँ, क्योंकि हमारे देश में धर्म की एकता ना होते हुए हमारे देश में लोग जाति के अंदर कितनी भेदभाव कर देते हैं। अब देखिए ना, कोई भी वो होगा, अरे ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, इन्हीं को लेके लोग अपने अस्तित्व को जातियों को देख के लड़ते जा रहे हैं। अरे हम पंडित है, अभी लोग गाने निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितना चल रहा है, जाटा द छोरा, ये कोई जाट कह रहे हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है, क्या नाम है, ब्राह्मण कह रहे हैं हम परशुराम के वंशज, हमसे बड़ा कोई नहीं है, और शूद्र कह रहे हैं, वाल्मीकि लोग कह रहे हैं कि हम वाल्मीकि, हम पे कैसे कैसे, तो सबने अपने अपने एक समुदाय, अपनी जाति को लेके संगठन बना लिए, सब चीज बना लिए। तो इसका ना करते हुए हमारे देश की जनता से मैं यही विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि अपने धर्म को आप, अब जब इतना हमारे धर्म को लेके लोगों की इतनी हत्या हो गई, नरसंहार हो गया, तो अब भी आपको सोचना चाहिए, अपने आप को आप जागरूक हो धर्म के प्रति, जातिवाद को छोड़ के, जाति की लड़ाइयों को छोड़ के आप धर्म के प्रति एकजुट होकर अपने सत्य सनातन धर्म के लिए तत्पर रहें, और जो ये पाकिस्तान या आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ है, आप उसको जवाब देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर ऐसा रहा, देखिए कहते हैं ना कि जब आपस में ही लड़ाई झगड़ा तो तीसरा बंदा आके बीच में फायदा उठाता है, तो यही बात है कि अब आप सब एकजुट होकर अपने धर्म को लेके चलो, क्योंकि हिंदू के अंदर जातिवाद होना मैं नहीं सोचती, बहुत गलत बात है। आप सब एकजुट होके देखो कि हम हिंदू, ये देखिए ना कि और देखिए ना, आप देखो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में मुस्लिम लोग धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, और हिंदू धर्म है या सिख धर्म है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ ना, मेरे विचार ये है कि हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अपने आप को हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य निभाए, और अपने देश के प्रति वो प्रतिष्ठा, वो भावना और वो कर्तव्य और वो जिम्मेदारी समझते हुए उस कार्य को करे, और हमेशा देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए खड़ा हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अभी भी अगर हमारे देश के लोग नहीं समझे कि मारने वाला जात नहीं पूछता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, बिल्कुल, या किसी भी समाज से, आप हिंदू हो या आप हिंदुस्तान से, हाँ बस। तो अब ये जो घटना घटित हुई है, इतनी मैं तो कहूँगा ये तो नरसंहार है बिल्कुल। अब इन चीजों को लेके कि क्या हमारे देश की जो सरकारें हैं, क्या वो अपने तरफ से तो अपना काम कर ही रहे हैं। आज भी हमारे देश के अंदर जो हमारे
देश के अंदर बैठे जो विभीषण है, जो रहते हमारे देश में, खाते हमारे यहाँ का और गाते पाकिस्तान का या हमारे दुश्मनों का, तो ये लोग आज भी हमारी सरकारों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं इन सब चीजों को लेके। क्योंकि मुझे पता है आप कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़े और बहुत सारे लोग चाहते भी कि आप इस विषय में थोड़ा सा बोलें। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि विभीषण ने, कहते हैं ना, लंकापति रावण का वध करना नामुमकिन के समान था। इतना आसान नहीं था, इतना मुमकिन नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि उसको कैसे उसके प्राणों का त्याग करना है, कैसे उसके प्राणों का त्याग होगा, इसका रहस्य भी विभीषण ने ही बताया था। तो उसी प्रकार कहते हैं कि हमारे देश में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो साथ हैं। आप ये सोचिए, वो एक टूरिस्ट प्लेस है पहलगांव, कितने लोग जाते हैं, मैं भी वहां पे होकर आई हूँ। तो आप ये बताइए, अचानक से आतंकवादियों का आ जाना और लोगों को दिन दहाड़े मार जाना, जब तक ऐसे क्या हमारे देश की सेना की कमी पड़ गई, या वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, या कोई सेना में जो इतनी भर्ती करी गई है कि क्या नाम है, वो लोग एक्टिव नहीं है, या वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या वो सब सोने चले गए। आज ऐसे किसी का प्रवेश होना, अपने बॉर्डर को क्रॉस करके आ जाना, कैसे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी घुस गया, जब तक संभव नहीं, जब तक वहाँ के लोकल लोग उनका साथ। यही चीज कि कुछ ऐसे हमारे देश के, वो आज भी विभीषण स्वरूप में ऐसे लोग हैं जो यहाँ की सूचनाएं वहां पहुंचा रहे हैं, या वहां पे उनको अपने देश में घुसने का मार्ग बता रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमारी सरकार को वहां के लोगों पे भी एक कड़ी से कड़ी मतलब ध्यान देना चाहिए और कड़ी सुरक्षा रखनी चाहिए हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए, ताकि इस प्रकार की घटना से हम सुरक्षित रहें। देखिए, मेरा आखिरी सवाल है, जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं जो आज भी करना बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे मैं आप ही की बात करूं और मैं आपका एक एग्जांपल भी सेट करना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में जो आप करना चाहते थे आपने सब कुछ किया, और आज कहीं ना कहीं आप एक पब्लिक फिगर हैं और बहुत सारे लोग आपको अपना आइडल मानते हैं। तो जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी अपने जीवन को सुधार सके, वो भी इस स्तर पे पहुंच सके कि उनके परिवार के लोग कहें कि नहीं, तुम आज से हमारे साथ हो। सरकार को क्या करना चाहिए कि जिससे किन्नर समाज ऊपर के स्तर पे आए? आज भी किन्नरों को जिस नजर से लोग देखते हैं वो सब चीजें खत्म हो, तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जिनसे ये सब स्थिति बदल जाए? देखिए, सब सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज में अगर कोई बच्चा ऐसा जन्म लेता है तो उसका उसी प्रकार से तिरस्कार ना करते हुए पालन पोषण करें, और ताकि उस बच्चे को भी वही शिक्षा समानता के स्वरूप में प्राप्त हो, ताकि वो शिक्षित हो। क्योंकि देखिए, मैं एक बात कहूंगी कि शिक्षा हमारा सबसे बड़ी ताकत होती है, और शिक्षित व्यक्ति मेरी तरह हर जगह बोलने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ इसीलिए, क्योंकि जब आप शिक्षित रहते हैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट रहता है, आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं रहती और आप बोलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान रहता है। और दूसरी चीज मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी परिवार के बड़े लोग हैं, समाज के जो माता पिता है, दादा दादी, नाना नानी, जो बुजुर्ग हैं, जिनसे कोई बच्चा जब किसी परिवार में जन्म लेके संस्कार प्राप्त करता है, उनका पालन पोषण होने के दौरान जो शिक्षा प्राप्त अपने घर से सीख मिलती है जिसे कहते हैं, उसके अंदर उनको हमारे समाज के प्रति एक सकारात्मक तरीके से ज्ञान देना चाहिए कि इन लोगों से डरना नहीं चाहिए, ये भी समाज का अंग है, सिर्फ स्नेह दो, प्यार दो, सम्मान दो, तो ये लोग भी आपको देंगे। तो जब बच्चा वहां से देखो पहले स्टेज से सीखेगा, फिर स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए कि अगर कोई LGBTQI कम्युनिटी का कोई बच्चा है तो वो निखर के बाहर आए और उसको एक्सेप्टेंस मिले, खुल के अपनी जिंदगी जिए। काउंसलिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज, स्कूल्स में भी बच्चों को टीचर्स के थ्रू, कहते हैं ना, जब शिक्षा प्राप्त करता है, आप देखिए कि बच्चे, आज हम इस स्टेज पे आके कोई चीज पढ़ना या याद करना चाहे हमसे नहीं होती, लेकिन जो हमने स्कूल्स में सुनी होती है, पढ़ी होती है, या घर में अपने आज भी नाना नानी या जो भी हमारे पूर्वज बुजुर्गों से जो हमने बचपन में सुना होता है, वो याद रहती हैं वो चीजें हमें। तो ये चीजें हमें बचपन से अगर हम अच्छा हमारे समाज को लेकर सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करी जाए, हमारे एक छवि को अच्छा बनाया जाए,
तो फिर लोग समाज में सुधरेंगे। और फिर साथ के साथ एक्सेप्टेंस के साथ साथ जब शिक्षित आप होंगे तो किन्नर समाज को भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अपने गुरु शिष्य परंपरा में अच्छे से उसका पालन करते हुए गुरुओं के नेतृत्व में शिक्षा प्राप्त करे। और जो गुरुजन है उनको भी अपने प्रतिभाशाली शिष्यों को उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको एक कॉपरेशन देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो शिक्षित बच्चे जो कैपेबल है, एलिजिबल है अपने आप को और अपने समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए या जॉब्स करने के लिए, तो वो जॉब्स भी करें, या चाहे वो टीचर बने, इंजीनियर बने, एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, पॉलिटिकल फील्ड्स में जाए, किसी में भी अपनी मर्जी अनुसार जाए। तो मैं निवेदन करूंगी कि उन गुरुजनों का कि जिनके शिष्य अगर प्रतिभाशाली है तो उनकी प्रतिभा को समझते हुए उनका योगदान दे, उनके एक अच्छी भूमिका निभाते हुए अपने शिष्यों को भी वो एक परमिशन दे कि वो अपनी लाइफ को जी सके। और साथ ही साथ मैं यही चाहूंगी कि समाज आपको अगर फैसिलिटी देगा तो जब आप अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को सुधारते हुए और समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे तो ताली तभी दोनों हाथ से बजती है। और तभी मैं चाहूंगी कि इधर से अगर सुविधा प्राप्त हो तो सुविधा लेने वाले को भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी बड़ी बहन वैष्णवी जी। कहने को तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम लोग मॉडर्न हो गए, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर हम लोग कितने मॉडर्न है ये हम सबकी मानसिकता दिखती है और वो बताती भी। आज भी अगर हम लोग इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किन्नरों का सुधार कैसे हुआ जाए, उनको एक अच्छे स्तर की जीवन कैसे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग मॉडर्न हुए या हमारा जीवन स्तर बदला है या हमारी मानसिकता बदली है। ये सिर्फ दिखाने के लिए, और जैसे कि शुरुआत हमने की थी कि खाली एक फॉर्म के ऊपर एक बॉक्स बना देना है जेंडर का, उसी से अगर आप ये बोलो कि विकास हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है। हमें जरूरत है अपनी मानसिकता बदलने की, अपनी सोच बदलने की। और मुझे तो ये लगता है कि ये शायद विषय ऐसा है नहीं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि शायद हम लोग अपनी मानसिकता बदलने तो इन विषय पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिला के सिर्फ यही है कि जैसे आज मुझे सबके सामने ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि वैष्णवी जी मेरी बड़ी बहन है, मैं उनको अपनी बड़ी बहन मानता भी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये भावना सभी के अंदर आ जाए तो शायद इस तरह की चर्चा कभी भविष्य में करने की जरूरत ना पड़े। खैर, आज की जो चर्चा रही मेरी बड़ी बहन के साथ, वो आप लोगों को कैसे लगे आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। किन्नर समाज से लेकर अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, वैष्णवी जी खुद उनका जवाब देंगी। इनसे संबंध से अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, वो भी जवाब देंगी। दीदी, मैं चाहूंगा कि आज की जो हमारी चर्चा रही कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। सच की रफ्तार चैनल के माध्यम से मैं हमेशा मेरे विचारों को अच्छे, बहुत ही सकारात्मक तरीके से मेरे भैया के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है। और मैं यही चाहूंगी अगर आप लोगों के भी सवाल कुछ हो, प्रश्न हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करें। और जिसने नहीं करा, अगर जो देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, वो सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें और अपनी विचारधारा अनुसार कमेंट भी करें। और जैसे भैया मुझे प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, इनका पूरा परिवार सम्मान करता है, पूरी टीम सम्मान करती है, उसी प्रकार से हम जैसे बच्चों को, हम जैसे लोगों को, हम जैसे एक विशेष व्यक्तित्व के किन्नरों को आप स्नेह दे, सम्मान दे, तो हम भी आपको सम्मान देने में कहीं पीछे नहीं। नमस्कार दोस्तों।